तो यहाँ पे अब है इंपॉर्टेंट बात, कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस का कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। मैंने बताया है पहले वैसे पाथ डिफरेंस का कैलकुलेशन करना। साउंड वेव्स में बताया था पाथ डिफरेंस का कैलकुलेशन करना। ठीक है, ज्यादा लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर देखो कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस, कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस मैंने बताया था, उसके बगैर मैं साउंड में इंटरफेरेंस पढ़ा ही नहीं सकता। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस अगर हम देखें तो हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है when the two waves, when the path, when the path of the two waves, when the path of the two waves are parallel, are parallel, that is assume, when assumed to be parallel, और assumed to be parallel, जब वो parallel हो और approximately parallel, ऐसे लिख लें, और almost parallel, और almost parallel। तो पाथ डिफरेंस जो होता है वो हम ऑलमोस्ट पैरेलल कब बोलते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा कि पाथ डिफरेंस ऑलमोस्ट पैरेलल हम कब बोलते हैं, वो चीज हम देख लें। तो यहाँ अगर हम देखें तो सपोज करो किसी एक पॉइंट पे दो वेव आके मीट कर रही है, किसी एक पॉइंट पे दो वेव आके मीट कर रही है, एक पॉइंट S1 है और एक पॉइंट S2 है। P पॉइंट बहुत दूर है और S1 और S2 दो पॉइंट्स हैं, S1 और S2 दो पॉइंट्स हैं, और P पॉइंट जो है, distance of point P from both S1 and S2 is very large in comparison to the distance between S1 and S2. लिखना, the line S1P and S2P, the line S1P and S2P will assume to be parallel if both S1P and S2P are much larger in comparison to
S1 S2 are much larger in comparison to S1 S2. लिख लिया सब लोगों ने? तो तुम्हें ऐसे सोचना है कि S1 तीन पॉइंट होंगे, उन 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बन रहा होगा, उन 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बन रहा होगा, उन 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बन रहा होगा, और उन 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है ना, उन 3 पॉइंट से ट्रायंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसकी जो दो साइड्स हैं, उसकी जो दो साइड्स हैं, ट्रायंगल में 3 साइड्स होंगी, तो जो दो साइड्स हैं, एक S1P, वो भी बहुत बड़ा होगा S1 S2 से, और S2P वो भी बहुत बड़ा होगा S1 S2 से। तो इससे हम कंक्लूड करेंगे कि अगर जो ट्रायंगल बना है, 3 पॉइंट से जो एक ट्रायंगल बना है, 3 पॉइंट से जो एक ट्रायंगल बना है, अगर उस ट्रायंगल की बाकी जो दो साइड्स हैं वो तीसरी साइड से बहुत बड़ी है, तब हम कहेंगे कि जो दो बड़ी वाली साइड्स हैं, S1P and S2P can assumed to be parallel, can assumed to be parallel। हम इनको पैरेलल बोल सकते हैं, कैन अस्यूम टू बी पैरेलल। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, तो अब हमें निकालना है व्हाट इज द पाथ डिफरेंस। सपोज करो एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है, और S1 से लाइट P पे जा रही है और S2 से भी लाइट P पे जा रही है। तो S1 से लाइट P पे जा रही है और S2 से लाइट अगर P पे जा रही है, तो एक वेव ने x1 डिस्टेंस कवर किया है P तक पहुंचने में, दूसरे वेव ने x2 डिस्टेंस कवर किया है P तक पहुंचने में। सो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस, अगर मैं उसको डेल्टा x से डिनोट करूं, तो ये दरअसल बड़े में से छोटा घटा देंगे, और पता नहीं है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो मॉड लगा देंगे। यहाँ तो शायद दिख रहा है कि S1P वाला बड़ा है, तो डेल्टा x बराबर S1P माइनस S2P आ जाएगा, ऐसे बोल लो। या फिर ये बोल लो कि डेल्टा x जो है वो आ जाएगा x1 माइनस x2 के बराबर। तो ये पाथ डिफरेंस हो गया। अगर जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाएंगे, पार्ट डिफरेंस हम डिफरेंस पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो हम इस तरह से पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी अगर मुझे पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो मुझे S1P और S2P की जो लेंथ है उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। S1P और S2P की जो लेंथ है उसका डिफरेंस मुझे निकालना पड़ेगा। तो अब हम वही निकालने वाले हैं। पहले तुम इसको नोट कर लो, डायग्राम वगैरह जो भी लिखा है। ठीक है। अब
अब हम यहाँ पे देखें तो कैलकुलेशन करेंगे कैसे। कैलकुलेशन करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं या ऐसे मान लेते हैं कि जो दो पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली पैरेलल, मतलब दो लाइंस पॉइंट्स तो पैरेलल क्या होंगे, तो जो लाइंस हैं वो एग्जैक्टली पैरेलल, ये भी एक ही पॉइंट है और ये S1 S2 दो अलग पॉइंट, क्योंकि S1 से भी लाइट वेव्स कहाँ पे जा रही है, S1 से भी लाइट वेव्स जा रही है P पॉइंट पे और S2 से भी लाइट वेव्स जा रही है P पॉइंट पे। और मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये दोनों एग्जैक्टली पैरेलल, पार्ट डिफरेंस निकालने की, ठीक है। S1 S2 को मिला देते हैं इस तरह से, S1 S2 को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ठीक, बात समझ आ रही होगी। और इसका एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, इसके मिड पॉइंट को हम M बोल देंगे, मिड पॉइंट को हमने M बोल दिया। तो जो पाथ डिफरेंस है, अगर तुम देखो, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वो S1P माइनस S2P होगा। एक लाइट वेव S1 से P पे जा रही है, एक लाइट वेव S2 से P पे जा रही है, तो पाथ डिफरेंस S1P माइनस S2P होगा। मैं एक काम करता हूँ, S1 से P के ऊपर परपेंडिकुलर S1 S2 से यानी छोटा S1 और S2 में जो छोटा है, S1P और S2P में जो छोटा है, S1P और S2P में जो छोटा है उससे, छोटे वाले से मैं एक पॉइंट तो P कॉमन पॉइंट आ गया, ये तो कॉमन, जो दो पॉइंट है, तीन पॉइंट होते हैं, एक S1 होता है, एक S2 होता है और एक P होता है, तीन पॉइंट होते हैं S1 S2 P, एक ट्रायंगल बनता है, तो एक S1P हो गया, एक S2P हो गया, ठीक है। अब S1 S2 जो दो पॉइंट्स हैं, है ना, उसमें S1P S2P और S1 S2 तीन लाइंस बनती हैं, S1P S2P एंड S1 S2, ये दोनों लाइंस मच लार्जर है S1 S2 से, ये दोनों लाइंस मच लार्जर है S1 S2 से। और अगर ये दोनों लाइंस मच लार्जर है S1 S2 से, और जो दो मच लार्जर लाइंस हैं उनका अगर मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है, उनका अगर मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है, तो ये जो दो पॉइंट है, P तो कॉमन पॉइंट है, उनको छोड़ो, ये जो दो पॉइंट है ना, इसमें से जो छोटी वाली लाइन है, जो छोटी वाली लाइन है S2P S1P से छोटी है, जो छोटी वाली लाइन है उससे मैं बड़ी वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डालूंगा, इसको मैं Q बोल देता हूँ, इसको मैं Q बोल देता हूँ। अगर मैं इसको Q बोलता हूँ तो डेल्टा एक्स क्या आएगा, S1P को लिखा जा सकता है S1Q प्लस QP माइनस S2P। क्लियरली QP और S2P बराबर है, तुम देख लो S2P और QP बराबर है, रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो डेल्टा एक्स आएगा वो क्या आएगा S1Q, डेल्टा एक्स एस S1Q। अब डेल्टा एक्स अगर S1Q है ना, डेल्टा एक्स अगर S1Q है, तो यहाँ पे हम देखें जरा इसको हम कैसे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये कौन सा एंगल है थीटा, इसको देखें, थीटा इज एंगल बिटवीन S1 S2
एंड S1P, यानी छोटी वाली लाइन का बड़ी वाली लाइन से एंगल, या फिर इट इज एंगल बिटवीन S1 S2 एंड S2P, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, तो S1 S2 का जो S1P से एंगल आएगा, या फिर S1 S2 का जो S2P से एंगल आएगा, वो सेम होगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या डिफाइन किया है, थीटा, और अब थीटा के टर्म्स में मैं पाथ डिफरेंस निकालूंगा, दैट इज S1Q। हम यहाँ पे कंसिडर करें, कंसिडर ट्रायंगल S1 S2Q, तो उसमें cos थीटा हमें दिख रहा है, cos थीटा आएगा S1Q अपॉन S1 S2, राइट एंगल ट्रायंगल, तो S1Q आ जाएगा S1 S2 cos थीटा के बराबर, S1Q दैट इज पाथ डिफरेंस S1 S2 cos थीटा के बराबर। नॉर्मली क्या होता है कि जो दो सोर्सेस होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम d बोल देते हैं, जो दो सोर्सेस होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को d बोल देते हैं, और S1Q तो पार्ट डिफरेंस है, तो ये आ गया d cos थीटा। तो तुम इस वाले को देखो, उससे तुम्हें याद रखने में मदद मिलेगी इस वाले, ये जो दरअसल है पार्ट डिफरेंस, वो दरअसल क्या है, छोटी वाली लाइन इंटू कॉस थीटा, छोटी वाली लाइन इंटू कॉस थीटा, ट्रायंगल बनता है, तीन साइड्स होती है, तो छोटी वाली साइड इंटू कॉस थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन एनी ऑफ द बिगर लाइन, या कह लो एंगल बिटवीन एनी ऑफ द बिगर लाइन एंड द स्मॉलर साइड, एनी ऑफ द बिगर साइड एंड स्मॉलर साइड, दैट इज थीटा। किसी भी बिगर साइड से जो स्मॉलर साइड का एंगल है वो क्या है, थीटा। तो हमने इस तरह से निकाला, ठीक है। एक और तरह से हम इसको लिख लें, हम एक और तरह से लिखें इसको, उसमें क्या है कि हम S1 S2 का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना, ये पॉइंट तो P है, हम S1 S2 का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2, ठीक है। और जो S1 S2 का मिड पॉइंट होता है उससे हम P को ज्वाइन कर लेते हैं, P पॉइंट, ये सारे पॉइंट एक ही पॉइंट, तो जो हमने क्या बनाया, S1 S2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और S1 S2 के मिड पॉइंट से हमने P पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। इसमें अब मैं ये वाला एंगल अल्फा डिफाइन करूंगा, ये वाला एंगल अल्फा डिफाइन करूंगा, तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल कितने लोग बता पाएंगे, ये वाला एंगल टोटल 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, ये एंगल 90 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल क्या आ जाएगा, अल्फा। तो ये वाला एंगल अल्फा आ जाएगा। ये बात कितने लोगों को क्लियर हो रही है, ठीक है। फिर से वही ट्रायंगल कंसीडर करो, कंसीडर
ट्रायंगल S1 S2 Q और अब साइन अल्फा लिखो। अब साइन अल्फा लिखो। तो साइन अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा होगा S1Q अपॉन S1 S2, S1Q अपॉन S1 S2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो S1Q इज इक्वल टू S1 S2 साइन अल्फा आएगा। S1Q is the path difference. S1Q is the path difference और उसको हम डेल्टा X से अगर लिखें तो ये D साइन अल्फा आ गया, ये D साइन अल्फा आ गया। तो हमने पार्ट डिफरेंस एक और तरीके से एक्सप्रेशन में लिख दिया। तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू, सॉरी, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट साइड, जो छोटी वाली साइड है, इनटू साइन अल्फा। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगल बिटवीन the perpendicular bisector of alpha is angle between the perpendicular bisector of smaller side and the line which joins midpoint of the smaller side to the point P where part difference is to be calculated। तुम लोग पहले सब इसको नोट करो, तो मुझे जो लिखवाना है वो मैं लिखवाऊंगा। जल्दी इसको नोट करो। ठीक है, अब सब लोग लिखें। यहाँ पे सब लोग नोट में लिखेंगे। where alpha is the angle bisect, alpha is the angle between the perpendicular bisector of the smaller side S1 S2 and the line which joins the midpoint of S1 S2, the midpoint of S1 S2 with the point P, where the path difference between the two waves is to be calculated, या is to be determined। तो हम इस तरह से पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। At the point P where the path difference between the two waves is to be determined,
अब सब लोग हेडिंग डालें इसके बाद। ऑप्टिकल पाथ एंड फिजिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ एंड फिजिकल पाथ। हालांकि जो टर्म है वो बहुत ज्यादा सही नहीं है, कंफ्यूजिंग है, पर उससे थोड़ा पर्पस सॉल्व होता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखवा है। जैसे अगर देखा जाए कि कोई लाइट वेव्स है, कोई लाइट वेव, वो अगर ग्लास में डिस्टेंस कवर करती है, लाइट वेव्स अगर ग्लास में डिस्टेंस कवर करती है, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये मान लो ग्लास सिलेंडर है या क्यूबॉइड टाइप का कुछ है, और लाइट वेव्स इसमें जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है, ए से बी तक जाती है, ए से बी तक। ये ब्लू वाला कलर तुम्हें दिखाई दे रहा है? तो लाइट जो है वो ए से बी तक जाती है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन ग्लास या सम ट्रांसपेरेंट मीडियम, सम ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो उस मीडियम में अगर देखा जाए तो उसने कितना लेंथ कवर किया, एल। डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इज एल। ये फिजिकल लेंथ चाहो तो तुम बोल लो कि फिजिकली लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एल। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि इक्विवेलेंट पाथ इन एयर, इक्विवेलेंट पाथ ऑफ लाइट इन एयर, इक्विवेलेंट पाथ लेंथ ऑफ लाइट इन एयर, इक्विवेलेंट पाथ लेंथ ऑफ लाइट इन एयर। इक्विवेलेंट पाथ लेंथ ऑफ लाइट इन एयर का मतलब क्या है? इट इज लेंथ, it is length that light would have traveled in the same time interval, same time interval, ठीक है, it is the line, it is the length that light would have traveled in the air, in the air, in the air, in the same time interval, in the same time interval। ठीक है, इन द सेम टाइम इंटरवल। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इक्विवेलेंट पाथ लेंथ इन एयर क्या आएगा, इक्विवेलेंट पाथ लेंथ इन एयर क्या आ जाएगा? इनफैक्ट किसी भी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के इक्विवेलेंट हम पाथ लेंथ निकाल सकते हैं, पर जो बेसिक है उसको हम लेके चल रहे हैं, और पहले हम किसी मीडियम का एयर के इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, और बाद में हम किसी भी मीडियम, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा क्या, देखें जरा, एल एयर,